हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। आज हम लोग बच्चे बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। मीडियम का मतलब क्या होता है? देखो, एयर, वाटर, ग्लास, ये सब को हम लोग बोलते हैं मीडियम, जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है। इवन वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू भी लाइट ट्रेवल करती है, तो वैक्यूम भी मीडियम हो गया। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो मुड़ जाती है, अपना रास्ता बदल देती है। हालांकि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, लेकिन जो बाउंड्री होता है मीडियम का, वहां पर बस थोड़ा सा डायरेक्शन बदल देती है। जैसे कि ये लाइट ऐसे गई और ये डायरेक्शन बदल दी, लेकिन दोनों स्ट्रेट ही है ना, स्ट्रेट ही जाएगी। लेकिन जैसे मान लो यहां पर ये लाइट जा रही थी और ये एयर था, और जैसे ही वाटर में इंटर करेगी तो वाटर में इंटर करने के बाद रास्ता बदल देगी। समझे? ऐसा भी सही है कि ये वाटर से एयर में अगर लाइट जा रही है तो ये वाटर से ऊपर जा रही है लाइट, ऐसे करके तुमने, है ना, स्विमिंग पूल के अंदर से टॉर्च जला रखा है, ऊपर जा रही है लाइट, और जैसे ही एयर में आएगी तो एयर में आके ये अपना रास्ता फिर से ऐसे बदल देगी। ठीक है, तो ये दूर चली जाएगी और दूर चली जाएगी। इसका मतलब समझते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं? देखो बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हम लोग बोल सकते हैं बेंडिंग of light when it passes from one medium to another medium is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, ये हमारा एक डिटेल्ड लेक्चर है, तो हम आराम आराम से देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है और कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। देखो बच्चे, बेसिकली होता क्या है कि रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले में काफ़ी हमेशा से कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि किसको ऊपर लिखें, किसको नीचे लिखें। स्पीड ऑफ लाइट, कुछ स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई एक टर्म आता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा होता है, क्योंकि एक ही चीज़ के 3-4 फॉर्मूले हैं और थोड़ा थोड़ा चेंज्ड हैं। तो कन्फ्यूजन आज क्लियर कर लेंगे, मैं ट्रिक बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख तो लिए ही है कि हाँ, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कहने का मतलब है कि देखो, ऐसा करके हम समझते हैं कि एयर से लाइट आ रही थी और वो इंटर की है वाटर में, तो भाई साहब एयर से जब वाटर में लाइट आएगी तो वो बेंड हो जाएगी। ये हम लोग कहते हैं इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन। अब इसमें खास बात ध्यान देना, ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसको एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या हो गया? आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है? देखो, कभी कभी तुम स्विमिंग पूल को देखोगे ना, पानी भरा हुआ है, स्विमिंग पूल तुम देख रहे हो, वो स्विमिंग पूल तुमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कभी कभी तुम देखोगे कोई कॉइन रखा हुआ है वाटर टैंक में, वो अपने रियल डेप्थ से ना थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये रिफ्रैक्शन में हम लोग देखते हैं, और रिफ्रैक्शन के कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है। होता कुछ ऐसा है कि मान लो ये कोई बकेट है या फिर कोई टैंक है जिसमें कॉइन रखा हुआ है। अब क्या होता है ना कि कॉइन से लाइट आती है, तो लाइट जब आएगी तो वाटर से एयर में लाइट जा रही है, तो लाइट इधर की तरफ थोड़ा दूर भाग जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब लाइट ये दूर भाग गई तो हम लोग अब क्या करते हैं, एक और काम करते हैं कि लाइट अगर सीधी जा रही है ना तो सीधी निकल जाती है। रिफ्रैक्शन के रूल्स होते हैं। होता क्या है, इसको कहते हैं, अगर वाटर है तो वाटर कैसा मीडियम है? वाटर एक डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। एयर एक कैसा मीडियम है? एयर एक रेयरर मीडियम है। तो व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल हम बनाते हैं और नॉर्मल पे किसी एंगल पे इस तरह से स्ट्राइक कर रही है, तो नॉर्मल से दूर भागना चाहेगा, तो एंगल आई ये हो जाएगा, एंगल आर ये हो जाएगा।
नॉर्मल से दूर भागने का मतलब ये हो गया, नॉर्मल से दूर भागना चाहेगा तो ऐसा समझ के देखो कि मान लो तुम बहुत भीड़ भाड़ के इलाके में गाड़ी चला रहे हो, अचानक से तुमको हाईवे मिल जाता है तो तुम दूर ही भागोगे ना। कहने का मतलब ये है कि देखो जो हमारा वाटर है वो बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, तो लाइट को धीरे 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 ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है लाइट को एयर में ट्रैवल करने का या फिर वैक्यूम में ट्रैवल करने का, जहाँ पे पार्टिकल या तो बहुत कम है या तो है ही नहीं, तो हाईवे पूरा खाली मिलता है और वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है। गाड़ी तेज भगाता है और वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, वो शॉर्टकट नहीं लेता है, वो लॉन्ग कट लेता है, तो दूसरी तरफ भागता है। तो ये हो जाता है कि वाटर से एयर में जब भी लाइट जाएगी तो वो दूर भागेगी, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। ये वाला बात हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अब होता क्या है, हम लोग जब देखते हैं ना किसी भी चीज़ को तो हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं। मैं यहाँ से मोबाइल के पीछे नहीं देख सकता हूँ, मैं लाइट रे को ऐसे घुमा नहीं सकता हूँ, मैं देखूंगा तो सीधा देखूंगा हमेशा। तो हम लोग अगर यहाँ से हमारे आइज़ के ऊपर में लाइट पड़ी, हम लोग जब देखेंगे ना बच्चे, तो हम लोग हमेशा सीधा देखेंगे, सीधा ये ऐसा और ये ऐसा। अब दो रिफ्रैक्टेड लाइट जहाँ पर मिल जाएगी, प्रोड्यूस्ड रिफ्रैक्टेड लाइट जहाँ पर मिल जाएगी वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वाड का इमेज बन गया। अब ये इमेज बन गया, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गया, तो इमेज बना भाई, तो हम लोग को कॉइन कहाँ पर दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, समझे। ये होता है रीज़न। और दूसरी बात हम तुमको ये बता देते हैं कि अगर लाइट बिल्कुल सीधी सीधी निकल रही है, अलोंग द नॉर्मल जा रही है, तो वो बिना डेविएशन के दूसरे मीडियम में पास हो जाती है। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि अगर लाइट कोई रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, नॉर्मल के तरफ मुड़ जाती है। क्योंकि देखो ना यार, तुम हाईवे पे थे, बहुत तेज भगा रहे थे, जैसे ही तुम शहर के अंदर इंटर किए भीड़ भाड़ बढ़ गया, वाटर है भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू एयर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, भीड़ भाड़ बहुत रहता है, तो लाइट की स्पीड घट जाती है। और लाइट की स्पीड कितनी हो जाती है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर एयर में स्पीड कितनी थी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो ना स्पीड कितनी घट गई। स्पीड घट जाने से क्या होता है, लाइट को शॉर्टकट लेना पड़ता है, स्पीड कम हो गई है, अब हम लेंगे शॉर्टकट। तो शॉर्टकट लेने के लिए ऐसे जाने की बजाय, क्योंकि जाना तो था इसको ऐसे जाने की बजाय ये और शॉर्ट कर लेता है अपने रास्ते को और नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, ठीक है। ये बात होती है। अब सर ग्लास भी तो होता है, ग्लास में कितना स्पीड होता है, तो तुम बताओ। हम यहाँ पे ना ग्लास भी यूज कर सकते हैं, ग्लास में भी यही देखने को मिलेगा। तो हमने जब वाटर देख लिया, एयर देख लिया, या वैक्यूम में भी यही चीज़ चलेगा। ग्लास में जो स्पीड होती है ये बताओ ज़्यादा होगी कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, बताओ ज़्यादा होगा कि कम होगा, किससे, वाटर से कम होगा कि ज़्यादा होगा। देखो यार ग्लास तो और सॉलिड हो गया ना, उसके पार्टिकल्स तो और पास पास रहेंगे और ट्रैफिक ज़्यादा है और स्पीड कम हो जाएगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बात हम समझ गए। तो अब देखो रिफ्रैक्शन के थ्रू हमने देखा कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होने के कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है। बेसिकली लाइट बेंड हो जा रही है शॉर्टकट लेने के चक्कर में या फिर लॉन्ग कट लेने के चक्कर में। अगर एयर जैसे मीडियम में लाइट इंटर कर रही है तो लॉन्ग कट ले लेगी, अगर एयर से इंटर कर रही है दूसरे में तो शॉर्टकट, क्योंकि वो भीड़ बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, और ट्रैफिक बढ़ने का मतलब ये होता है कि भैया शॉर्टकट ले लो, है ना। शॉर्टकट लो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तुम पढ़ चुके हो। तो ये हमारा जो लाइन है ना, जो परपेंडिकुलर ये ऐसे इस तरह से हम बना रखे हैं, ये नॉर्मल हो ही जाता है, ये इंसिडेंट रे हो जाता है और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो है ये बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम्स हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टर्म के ऊपर जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इसको म्यू से भी डिनोट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऐसा समझते हैं बच्चे कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो हर, जैसे एयर से वाटर में जा रही है या फिर एयर से ग्लास में जा रही है, तो होता नहीं, एक तुम सेंस समझो कि कितना टाइम्स बेंड हो गई या फिर क्या रेशियो रहा बेंड होने का, ज़्यादा बेंड हो गई कम बेंड हो गई। वाटर से मान लो एयर से वाटर में गई तो ज़्यादा बेंड हुई कि एयर से ग्लास में गई तो ज़्यादा बेंड हुई। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, लाइट अगर एयर से वाटर में जाएगी तो ज़्यादा बेंड होगी या फिर एयर से ग्लास में जाएगी तो ज़्यादा बेंड होगी। तो इसका आंसर क्या है कि सर एयर जो है ना वो थोड़ा सा रेयरर है एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास में तो पार्टिकल्स और क्लोज हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पर और शॉर्टकट लेगा लाइट, वहाँ पे भीड़ बहुत बढ़ गया। तो जब एयर से ग्लास में जाएगी ना तो ज़्यादा बेंड हो जाएगा लाइट, और एयर से वाटर में जाएगा तो कम बेंड होगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ना कितना बेंडिंग हो रहा है, क्या रेशियो रहेगा, इसी को बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बेसिकली, हम इतना भी समझ सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, it is the ratio of speed of light in vacuum divided by speed of light in medium। मीडियम मतलब कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए वाटर ले सकते हो, यहाँ पर ग्लास ले सकते हो, जिसका भी तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना उसको तुमको नीचे रखना पड़ेगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालना चाह रहे हैं, किसका निकालना चाह रहे हैं, ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो बच्चे ऐसे बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से दिखाते हैं, कितना होता है एयर में और वैक्यूम में लगभग हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वाटर है ना तो नीचे में वाटर रखोगे, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो 300/225 आ जाएगा और ये फाइनली 4/3 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इसका कोई हमारा यूनिट नहीं है क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड हमारा कैंसिल हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा कोई यूनिट नहीं आएगा, लेकिन हमको ये तो पता लग रहा है ना कि 4/3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के बारे में। तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी से दिखाते हैं डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ग्लास में कितना हो गया ऐसा लिख लेते 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/2। तो याद रखना पहली बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग दो स्पीड का रेशियो के रूप में लेते हैं। और अब हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि जरूरी थोड़ी है यार कि ये एयर से ही वाटर में इंटर करे या फिर एयर से ही ग्लास में इंटर करे या फिर ये भी ग्लास से ही एयर में इंटर करे। एयर रहना जरूरी है क्या? नहीं सर, जरूरी नहीं है। लेकिन एयर और वैक्यूम दोनों एक ही बात। एयर और वैक्यूम जो है वो हम लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं, एब्सोल्यूट मानते हैं कंपेयर करने के लिए। हो कुछ भी सकता है, पानी से मान लो ग्लास रखा रहता है तो भाई शीशे से किस में जाता है लाइट, वाटर में जाता है ना, तो होता है, वो भी हम देखेंगे, उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और ये जो है हमारे पास कि जहां पर केवल एयर एक बार भी यूज में आ गया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे एब्सोल्यूट, कि एयर से लाइट जो है कि ग्लास में चली गई, एयर से लाइट जो है वाटर में चली गई, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो है ना बच्चे, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर ऐसे लिख लेते हैं एब्सोल्यूट RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझा? तो ये बात हो गई। अब इसका एक सिंबल होता है, मैं तुमको यहां पर बता रहा हूं। ये जो 4/3 आया है ना, ये जो आया है 4/3, इसको बोलेंगे म्यू। म्यू ऑफ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले हो? वाटर का निकाले थे ना, तो म्यू ऑफ यहां पे लिख दो वाटर W विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में आया है?
तो एयर के रिस्पेक्ट में आया है, इसलिए तुम कुछ भी मत लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एयर के रिस्पेक्ट में ही निकालने हैं, ध्यान रखना। और यहां पर लिख सकते हैं म्यू ऑफ ग्लास, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो हम कैसे लिखेंगे, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये भी चलेगा म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर नहीं लिखोगे तो ये भी सही है, क्योंकि इस बार कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो एयर बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो इसको देख लो एक बार, देखो अब देखते हैं कि हाँ सर, अगर आपने तो बता दिया कि ये एयर से वाटर में जा रहा है या एयर से ग्लास में जा रहा है, तो हमको एब्सोल्यूट मानना है, म्यू लिख देना है, ग्लास लिख देना है, या फिर म्यू लिख देना है, वाटर लिख देना है, और डायरेक्ट वाटर का 4/3 आंसर आ गया था और ग्लास का 3/2 आंसर आ गया था, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमको जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा आएगा। मान लो वाटर से ग्लास में चला जाए, ग्लास से वाटर में, तो देखो बच्चे ऐसे करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ जाइए भाई, देखते हैं क्या होने वाला है खेल। दो चीजें तो बहुत आसान आसान थी, अब आ जाएगा कि मान लो जो तुम्हारा ये हमारे पास मीडियम है, एक वाटर है, एक ग्लास है, ठीक है, लाइट ऐसे इंटर की, अब तुम जो बोलोगे वो कर देंगे। ग्लास में इंटर करना है भाई, तो ग्लास में बेंडिंग ज़्यादा होगा कि कम होगा, ट्रैफिक से देखो, यहाँ पे ट्रैफिक कम है, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा, बेंडिंग ज़्यादा इन द सेंस कि शॉर्टकट लेगा, शॉर्टकट लेगा भैया। तो ये शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, ऐसा होता है, शॉर्टकट ले लिया, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। उसी को बोल देते हैं कि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ये बात हो गई। अब सुनो, तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, वो भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो तुम ऐसा समझो, मैं जैसे भी बता सकता हूँ, एक ऐसे बता रहा हूँ तुमको फिलहाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो इसको तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, जो चीज़ तुमको पहले दिखाई देना जिसका निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिख देना, और जो बाद में आ रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू वाटर उसको नीचे लिख देना, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या आया था अभी, अब एब्सोल्यूट आ गया ना, अलग अलग दिख रहा है तुमको, यहाँ पे रिलेटिव दिख रहा था, यहाँ पे तो दो एब्सोल्यूट दिख रहे हैं, तो उसको लिखोगे, कितना लिखोगे कि हाँ सर, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि आया था हमारा, कितना आया था भाई 3/2, और ये कितना आया था 4/3, 9/8 आ गया, 9/8 आ गया। ये कर सकते हो तुम, बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि एक्सप्रेशन में सीधा, ये एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे कि म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जो चीज़ पहले दिखे उसको लिख दो, तो इसको हम लोग एक ट्रिक में बोलता हूं कि एक्सप्रेशन में सीधा, ये मैं बोलता हूं इसको। सीधा मतलब जी है तो पहले जी लिखा गया, और वाटर है तो पहले, फिर नीचे में वाटर लिखा गया, बाद में वाटर तो बाद में वाटर लिखा गया। एक्सप्रेशन में सीधा सीधा हिसाब चलेगा, सीधा सीधा, जो पहले वेलोसिटी में उल्टा। देखो अब एक और ट्रिक होता है वेलोसिटी में उल्टा, कैसे, वेलोसिटी में उल्टा रिजल्ट कैसे आ रहा है भाई, ये देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो पहले क्या आया है, ग्लास आया है ना, तो ग्लास नीचे चला आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और देखो क्या बोला मैंने, वेलोसिटी में उल्टा, तो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर ऊपर चला आएगा। करके देखते हैं ना, आंसर सेम आना चाहिए, अगर आ गया तो काम खत्म। देखो सेम आंसर कैसे आएगा भाई, ये कितना होता है 2.25 इंटू 10⁸ होता है, और ये ग्लास का कितना होता है 2 इंटू 10⁸ होता है। इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और इसको अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, 225 डिवाइड बाई 200 आ गया, कैंसिल करो 25 से,
25 8 जा और ये 25 9 जा, 9/8 आ गया। सर ये तो बढ़िया ट्रिक है कि वेलोसिटी में उल्टा एक्सप्रेशन में सीधा, ये लगा दो हमेशा आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, मतलब कि अगर तुमसे पूछा जाए बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो तुम बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जैसे वहां पे बोलते थे ना, रिलेट करवा दूं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या होता था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही करते थे ना। वही यहां पर भी कर रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ पर आया है बाद में उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में उल्टा लिखते हैं, तो जो चीज़ यहाँ पर बाद में आया है उसको पहले लिखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 200 डिवाइडेड बाई 225 आ जाएगा, ये 8/9 आ जाएगा। अरे सर वो 9/8, ये 8/9। हाँ भैया, पहले हम लोग ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकाले थे और अब निकाल रहे हैं वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जिसमें नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा ना, उसमें 1 से बड़ा क्वांटिटी आएगा। तुम देख सकते हो अगर इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है कि नॉर्मल की तरफ मुड़ गया ना, अपनी तरफ मुड़ लिया, इतना ताकत इसमें अपनी तरफ मुड़ लिया गिलास ने, तो गिलास का ग्रेटर देन देखो 1 आया है। और बेचारा जहां पर वाटर तो ढीला ढाला था ग्लास के कंपैरिजन में, तो वाटर में जैसे ही मान लो वाटर से ग्लास में गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा मतलब पता लगा कि हाँ मामला ढीला ढाला है, 1 से लेस वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये समझने के लिए अब दूसरी बात देखो कि हम लोग ये कर सकते हैं, इन दोनों में एक रिलेशन तुमको दिखाई दे रहा है बच्चे, देखो तो एक 9/8 है, एक 8/9 है, मतलब कि रेसिप्रोकल है। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज रेसिप्रोकल ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, ये चीज़ हम समझ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको हम लिख सकते हैं कि अगर लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रही है, किस तरह से सर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लिख सकते हैं, अब आगे लिखेंगे वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। ठीक है ना, कि एक से दूसरे में ट्रेवल करना, दूसरे से तीसरे में ट्रेवल करना, इस तरह से हम लोग ये सीक्वेंस चलता रहेगा। क्योंकि देखो तुम अगर एक चीज़ नोटिस करके देखो कि वाटर विथ रिस्पेक्ट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये कैंसिल होके फिर से कितना आ गया सर, ये 1 आ गया। तो ये चलते रहता है ना। यही दिमाग तुम और भी लगा सकते हो, 3-3 अगर एक से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तीसरे से चौथे में जा रहा है, तो भी तुम ऐसे सारे मल्टीप्लाई कर देना, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, सारा का सारा इस तरह से ही करके 1 आ जाता है। तो ये वाला बात हो गया हमारा, फिलहाल इससे काम हो जाएगा तुम्हारा। और देखो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन में सीधा, वेलोसिटी में उल्टा। अब बात करेंगे ड्राइंग में, तो ड्राइंग में उल्टा। सर क्या बोले आपने, मैंने बोला एक्सप्रेशन में सीधा, जो हमारा ट्रिक था, ट्रिक यही था, एक्सप्रेशन में सीधा, एक्सप्रेशन में सीधा, वेलोसिटी में उल्टा, ड्राइंग में उल्टा। कैसे होगा, अब इसको हम लोग नाम देते हैं स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ का जो लॉ है वो हमको ये बता रहा है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है कभी भी, तो बेंड तो चलो ठीक है हो रही है, लेकिन जो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो आएगा ना, आई और आर समझ ही रहे होगे तुम, जो साइन और आर, ये साइन आई हम लिख दें और साइन आर लिख दें, इसका जो रेशियो आएगा ना हमेशा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब समझना कि अगर हम मान लो अभी कोई वैल्यू निकाल लिए और हमारा वैल्यू आ गया 4/3, मान लो वैल्यू आ गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गया, और अब हम एंगल चेंज कर देते हैं, आई ऐसे भेज देते हैं तो आर ऐसे चला गया, ये आई और आर, तो साइन आई डैश या I1, इसको I1 बोल लेते हैं, साइन R1, इसका ही वैल्यू 4/3 आएगा अगर ये पेयर ऑफ मीडियम सेम है। तो ये पेयर ऑफ मीडियम अगर सेम है ना, तो सेम वैल्यू आएगा
और वो वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, क्योंकि देखो 4/3 लिखा है और एयर है यहाँ पर और यहाँ पे वाटर है, तो ये जो वैल्यू आती है ना, सरप्राइजिंगली ये जो कांस्टेंट आता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आ जाता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। तो एक खास बात होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ट्रिक फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, तो उसमें स्नेल्स लॉ का भी यूज होता है। हालांकि स्नेल्स लॉ ने बताया कि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, लेकिन वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो जाता है। जैसे कि तुम ऐसा करना चाहो तो हम लिख सकते हो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर ऐसा लिखोगे तो क्या लिखोगे, ड्राइंग में उल्टा मान लो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, तुम कुछ ऐसा समझ लेना कि हम मान लेते हैं वाटर से ग्लास में जा रहे हैं, वाटर से ग्लास में, एयर वाला तो सिंपल है, एयर में तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया जिसको 4/3 लिख दिया, लेकिन वो समझने के लिए तुमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। एयर में कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन हम तुमको वाटर से अब ग्लास में भेजने वाले हैं। देखो ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया वाटर, ये हो गया ग्लास। तो जब वाटर से ग्लास में जाएगा तो चलो ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहा है, वो सब बातें ठीक है। मैंने तुमको एक क्या ट्रिक अप्लाई करने बोला कि ड्राइंग में, ये ड्राइंग बना दिया, ड्राइंग में उल्टा चलेगा। उल्टा मतलब ये होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ये है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट इसका ये है, इसका ये है, आपस में नहीं देख रहे हैं, अलग अलग एयर के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू थी, जो तुमको पता भी है कि ये 4/3 आया था और ये 3/2 आया था। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो ठीक है अपनी जगह पर। ड्राइंग में उल्टा का मतलब है कि आई के साथ क्या है, म्यू डब्ल्यू है ना, तो आई के नीचे चला जाएगा म्यू डब्ल्यू, उल्टा काम होगा। आर के साथ क्या है, म्यू जी है ना, तो आर के अपोजिट में चला जाएगा म्यू जी। ड्राइंग में उल्टा होता है, तो साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हो तुम फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसी से याद रखना है कि ड्राइंग में उल्टा चलेगा। अब लिखने का तो बात चलो लिख लो, तुमको ये पता है ना, तुमको देखो बहुत मजा आने वाला है। ये है क्या एक्चुअली, तुम देखो कि म्यू ऑफ एक्सप्रेशन में सीधा होता है ना, ये एक्सप्रेशन है तो सीधा काम चला होगा कि पहले ग्लास लिख दिया फिर वाटर लिख दिया, ठीक है ना। और इसका वैल्यू कितना आएगा, तो म्यू ग्लास कितना आया था 3/2, म्यू वाटर कितना आया था 4/3, ये कितना आ गया था 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 ही तो होता है। ठीक है, और एक और चीज चेक कर लो, वेलोसिटी में उल्टा, तो वेलोसिटी में उल्टा तो ग्लास का कितना आया था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है ना, तो ऊपर में वाटर का वेलोसिटी लिखना पड़ेगा पहले उल्टा, वाटर का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वाटर बाई वेलोसिटी ऑफ ग्लास करोगे ना, तब आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नीचे का ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये जो हमारा वेलोसिटी है उसमें उल्टा चलता है, तो ग्लास सामने लिखा हो तो ग्लास यहाँ नहीं लिखाएगा, ग्लास यहाँ लिखाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट, तो वही सर अब तो आ गया है, ये वेलोसिटी ऑफ इन वाटर कितना होता है 2.25 इंटू 10⁸ होता है, और यहाँ पर ये कितना होता है, ये होता है 3 इंटू 10⁸, ये कैंसिल